नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। बात करेंगे 10 सितंबर के एडिटोरियल सेशन की और स्टार्ट करेंगे इस मोटिवेशनल कोट के साथ। ड्रीम्स डोंट वर्क अनलेस यू डू। केवल सपने देखने से भी कुछ नहीं होता। सपने देखने चाहिए लेकिन उसके साथ साथ एफर्ट्स भी पुट करने पड़ेंगे आपको। ठीक है, अगर आप एफर्ट्स लगाएंगे तो ही सफलता मिलेगी, केवल सपने देखने से कुछ नहीं होगा। जो बच्चे नए जुड़े हैं चैनल पर उनको बता दूं मैं कि आशीष क्लासेस ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से। एक टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको दिया हुआ है, वहां से भी जुड़ जाएं, क्योंकि जो रात को एक सेशन हम लोग लेते हैं 9:15 पर, उस सेशन का जो पीडीएफ होता है वो आपको टेलीग्राम पर ही उपलब्ध होता है, तो उस चैनल से भी आप जुड़ जाएं। यहां पर इस प्रकार के पेड कोर्सेज आपको नजर आते हैं। ई बुक का एक सेक्शन है, वहां पर ई बुक्स आप देख सकते हैं। ये वाला बैच है जो कल से स्टार्ट किया गया था। अब आप नेक्स्ट वेडनेसडे के लिए इसमें जुड़ सकते हैं, है ना। 2 यहाँ पर आपको एडिटोरियल्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं पर डे। स्टार्ट करेंगे कॉमन एरर से। मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग एंड तक सेशन को देखें, दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करें और पसंद आने पर जरूर से लाइक करके जाएं। चलिए बात करेंगे कॉमन एरर की। पहला क्वेश्चन देखिए, इन पैरेलल द बिल्डिंग अप ऑफ अ डिफेंस बेस। तो मतलब ये अलोंग विद का काम कर रहा है, इन पैरेलल, है ना। साथ साथ में डिफेंस बेस को बिल्डअप करने का जो काम है, शुड गैदर ग्रेट मोमेंटम। इसको क्या करना चाहिए, एक अच्छा मोमेंटम यहां पे गैदर करना चाहिए, है ना। अच्छी गति पकड़नी चाहिए, मोमेंटम का गति। किसकी तुलना में, देन द स्नेल्स पेस। स्नेल पेस का मतलब होता है धीमी गति। उस धीमी गति की तुलना में जो अभी फिलहाल इसकी बनी हुई है। तो यहां आप देखिए, आप तुलना तो कर रहे हैं, है ना। आज वर्तमान समय की तुलना करके आप आगे के भविष्य को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली यहां कंपैरिजन तो है। कंपैरिजन अगर है तो यहां पे ग्रेट नहीं आएगा, ग्रेटर आएगा। क्या आएगा, ग्रेटर। डिग्री कंपैरेटिव रिक्वायर्ड है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, MS धोनी इज रिमेंबर्ड बाय द एरा। एरा का मतलब युग होता है, और युग के लिए आप इपोक भी यूज कर सकते हैं, युग के लिए आप इयॉन भी यूज कर सकते हैं, है ना। तो ये एरा के सिनोनिम्स हैं। MS धोनी को याद किया जाता है एरा के द्वारा। ही फोर्स्ड, वो युग जो उन्होंने बनाया। फोर्ज का मतलब बनाना, बड़ी मशक्कत से, बड़ी मेहनत से बनाना। दोज डार्क डेज, है ना, जो उन्होंने किससे बनाए थे, वो जो बड़े ही निराशाजनक दिन थे, डार्क डेज थे, वेस्ट इंडीज में जब भारत खेलने गया था 2007 में, जब भारत जो है ग्रुप स्टेज में ही क्रैश आउट हो गया था वर्ल्ड कप में। और कैसे, हैविंग गॉन डाउन टू बांग्लादेश, बांग्लादेश से हार कर कह रहा है। तो यहां पे देखो आफ्टर दे रखा है, जबकि आपको पता होना चाहिए कि हैविंग के साथ में थर्ड फॉर्म भी आफ्टर का मीनिंग देता है। जैसे आफ्टर टेकिंग ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट लेने के बाद, इसको ये भी कह सकते हो हैविंग टेकन ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट लेने के बाद। तो हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म अगर आ गया है तो आफ्टर की आपको आवश्यकता नहीं है, ये सुपरफ्लूअस माना जाएगा। आपका आंसर होगा डी। और तीसरा प्रश्न है, देयर हैव बीन थॉर्नी इश्यूज। थॉर्नी इश्यूज का मतलब कंट्रोवर्शियल इश्यूज कह सकते हैं, डिस्प्यूटेबल इश्यूज कह सकते हैं। तो काफी सारे डिस्प्यूटेड इश्यूज रहे हैं बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द गवर्नर, सरकार और राज्यपाल के बीच, इन द पास्ट, भूतकाल में। दो बोथ हैव प्लेड इट डाउन, यद्यपि दोनों ने ही इसे प्ले डाउन किया है। प्ले डाउन का मतलब क्या होता है, प्ले डाउन का मतलब है किसी भी चीज को सीरियसली ना लेना, बड़े हल्के में लेना। तो ये दोनों ने ही, सरकार ने और गवर्नर ने, इसे हल्के में लिया है, इसे नहीं, इश्यूज को हल्के में लिया है। तो इट कैसे आ सकता है, यहां पर देम लगाना पड़ेगा, क्योंकि इश्यूज प्लूरल है। इस कारण से आपका जो आंसर है वो सी होगा। बात समझ में आ गई आपको। ये तो आज की कॉमन एरर्स थी। बात करेंगे आज के एडिटोरियल की, डिजिटल डिस्कनेक्ट। और ये बात आप लोग बेहतर समझ पाएंगे क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स के कॉल भी आते हैं मेरे पास कि सर हमारे एरिया में इंटरनेट कनेक्टिविटी इतनी स्ट्रांग नहीं है, हम लाइव नहीं आ पाते। तो उसी के बारे में आज का एडिटोरियल आधारित है। डिजिटल समझते ही आप इंटरनेट की, कंप्यूटर की बात कर रहे हैं। डिस्कनेक्ट का मतलब होना तो ये चाहिए था कि भारत का हर क्षेत्र, हर गांव, हर ढाणी, हर कस्बा, हर शहर जुड़ता इंटरनेट से, लेकिन वो डिजिटल डिस्कनेक्ट हो गया है। मतलब कहें कि कनेक्टिविटी बैठी नहीं है अभी तक भी डिस्कनेक्टेड हैं। उसी को लेकर आज का आर्टिकल है। चलिए, बहुत ही आसान भाषा में है लेकिन काफी सारी चीजें सीखने को है। तो आप लगातार जो मैं कहता रहता हूं उस पर ध्यान देंगे कि आप सेशन को एंड तक जरूर देखिए। और 9:15 का जो सेशन है, जो आज नाइट में भी होगा, फिर मैं इस वीक में
फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे वो सेशन नहीं लूंगा, मैं कहीं जाऊंगा, आउट ऑफ टाउन रहूंगा, लेकिन नेक्स्ट वीक में पूरे कंप्लीट मंडे टू सैटरडे वो सेशन हम चलाएंगे। और आप देखिएगा उस सेशन की खूबसूरती, उस सेशन में हम बहुत सारी नई चीज़ें ऐड करेंगे, काफ़ी सारी। जैसे कल के सेशन में हमने देखा कि कॉमन एरर के साथ साथ हमने डिस्कस किए थे वहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स, तो आने वाले टाइम पे वहाँ पे वोकैबुलरी भी ऐड कर दी जाएगी, नंबर ऑफ क्वेश्चन भी बढ़ा दिए जाएंगे। बस आप जुड़े रहें, रेगुलर देखते रहें। क्या कहना चाहता है, द फुल रिपोर्ट ऑफ द एनएसओ। एनएसओ जो होता है नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस होता है, राष्ट्रीय सांख्यिकी विभाग होता है, उसके जो आंकड़े हैं, उसका जो सर्वे है, उसकी फुल रिपोर्ट। किस चीज की रिपोर्ट सर्वे है? हाउस होल्ड सोशल कंजम्पशन ऑन एजुकेशन इन इंडिया। भारत में शिक्षा पर कितना उपभोग किया जाता है, कितना मतलब यहां पे कंज्यूम किया जाता है। हाउस होल्ड मतलब घरेलू, सोशल का मतलब सामाजिक। तो हाउस होल्ड सोशल कंजम्पशन कितना है भारत में शिक्षा का, इसका सर्वे किया एनएसओ ने, और उसकी जो फुल रिपोर्ट आई। और ये सर्वे किस समय के लिए किया गया था? जुलाई 2017 से जून 2018 के बीच कितना यहां पे कंज्यूम हुआ था उसकी बात कर रहा है। तो ये जो फुल रिपोर्ट है वो ये हाईलाइट करती है, इसको देखकर वर्ब यहां है। हाईलाइट का मतलब दर्शाना होता है, तो ये दर्शाती है क्या? द पुअर स्टेट की खराब स्थिति है, किसकी? कंप्यूटर की और इंटरनेट एक्सेस की। एक्सेस का मतलब है कि आप उसको प्राप्त कर पाते हो कि नहीं, ठीक है। इन सेवरल स्टेट्स, अनेकों राज्यों में, सेवरल के साथ में नाउन आएगी और प्लूरल आएगी, ठीक है। यहां तक की बात करेंगे तो ये सब्जेक्ट था, ये वर्ब थी, सेवरल के साथ नाउन प्लूरल लगेगी, बाकी कुछ खास इसमें था नहीं। तो पूरी रिपोर्ट जो है एनएसओ सर्वे की, सर्वे किया जुलाई 2017 से जून 2018 के बीच में। किसका सर्वे किया? कि भारत में शिक्षा पर जो उपभोग है, इस मुद्दे पर, शिक्षा वाले मुद्दे पर अगर कंजम्पशन की बात करें, हाउस होल्ड सोशल कंजम्पशन की बात करें, तो ये दर्शाता है कि भारत में इंटरनेट एक्सेस और कंप्यूटर की स्थिति जो है, कंप्यूटर एक्सेस की जो स्थिति है काफी खराब है अनेकों राज्यों के अंदर, सभी में नहीं है लेकिन अनेकों में है। तो डिस्पैरिटीज, ये जो पैरिटी होता है वो समानता होती है, याद रखिए। पैरिटी का ऑपोजिट बनाया है इसने डिस्पैरिटी, डिस प्रीफिक्स जोड़कर। पैरिटी का मतलब सिमिलैरिटी होता है, समानता होती है, और डिस्पैरिटी का मतलब असमानता होती है। तो चूंकि ये नाउन है और ये प्लूरल बन सकती है, आर्टिकल लग रहा है इसलिए इसको नाउन कह सकते हैं। तो ये जो डिस्पैरिटीज हैं, ये असमानताएं जो हैं वो ग्लेरिंग है। ग्लेरिंग का मतलब बिल्कुल स्पष्ट, जो साफ साफ दिखता है। ग्लेरिंग के सिनोनिम्स आप देखेंगे, ऑब्वियस होता है, कॉन्स्पिकस होता है, स्ट्राइकिंग होता है, ठीक है। तो कह रहा है जो असमानताएं है ना वो बिल्कुल स्पष्ट है। अमंग डिफरेंट इकोनॉमिक स्ट्रेटा, किसके बीच असमानताएं हैं? ये डिफरेंट का अलग अलग, इकोनॉमिक का आर्थिक। स्ट्रेटा जो शब्द है ये बनता है स्ट्रेटम से। स्ट्रेटा शब्द बनता है किससे? स्ट्रेटम से। स्ट्रेटम का मतलब होता है परत या स्तर। लेवल होते हैं समाज के अंदर कि ये निचला तबका है, उससे ऊपर ये, फिर उससे ऊपर ये, फिर उससे ऊपर ये, फिर उससे ऊपर ये स्ट्रेटम कहलाता है। ये स्ट्रेटा प्लूरल है उसका। तो कह रहा है कि ये जो असमानताएं हैं अलग अलग आर्थिक स्तर के, जो एक कह सकते हो लेवल बने हुए समाज के अंदर, उसमें ये स्पष्ट हैं समानताएं। तो डिजिटल कैज्म, कैज्म का मतलब खाई होता है। कैज्म का मतलब क्या होता है? खाई। और कैज्म के सिनोनिम आप कर सकते हो फिशर। कैज्म का एक सिनोनिम कर सकते हो क्रैक, है ना, दरार कह सकते हो। तो ये खाई जो है, ये जो दरार है, डिजिटल कैज्म की बात कर रहा है कि कहीं पर तो इंटरनेट का एक्सेस है, कहीं पर बिल्कुल नहीं है। तो ये जो एक डिजिटल कैज्म है, दैट सेपरेट्स, दैट यहां पे इस कैज्म के लिए आ रहा है, वो कैज्म जो सेपरेट करता है, अलग करता है, किसको? द प्रिविलेज्ड। प्रिविलेज्ड का मतलब है जिनको विशेषाधिकार प्राप्त है, जो अमीर लोग हैं, जो वेल टू डू फैमिली से हैं, जो प्रॉस्परस हैं, है ना, उनकी बात है। किससे सेपरेट करता है? डेप्राइव्ड से। डेप्राइव्ड का मतलब जो वंचित लोग हैं, जो गरीब तबका है समाज का, जिनको अधिकार प्राप्त नहीं है समाज में, जिनको एक्सेस नहीं है चीजों का, वो डेप्राइव्ड है। एक बात समझने की है कि द के साथ में जब आप लगाते हो एडजेक्टिव तो वो प्लूरल नाउन बन जाता है। ये द प्रिविलेज्ड का मतलब वो सारे लोग आ गए जिनको विशेषाधिकार प्राप्त है समाज में। ये द डेप्राइव्ड मतलब सारे लोग आ गए जिनको कोई अधिकार समाज में प्राप्त नहीं है। ठीक है। तो डिजिटल जो कैज्म है वो कैज्म के लिए दैट लग रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन लग रहा है, इसी को देखकर सेपरेट्स लग रहा है। ये जो एक खाई है ना, जो एक डिजिटल खाई है, किसी के पास इंटरनेट कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, किसी के पास नहीं है, ये जो खाई है वो अलग करती है प्रिविलेज्ड लोगों को किससे? जो भी वंचित तबका है, गरीब तबका है, उससे। और ये जो खाई है वो, अब इसी को देखकर देखो यहां पे रिमेन्स है। अनब्रिज्ड, अनब्रिज्ड क्या है? ब्रिज के सिनोनिम्स होते हैं रिकॉन्साइल, यूनाइट, ओवरकम। ब्रिज के कई मतलब होते हैं। ब्रिज का मतलब जोड़ना भी होता है, पुल भी होता है ब्रिज का मतलब, है ना, नाउन के रूप में पुल होता है, वर्ब के रूप में जोड़ना भी होता है, और यहां पे इसका मतलब है भरना, है ना, कोई चीज को रिकॉन्साइल करना, यूनाइट करना, ओवरकम करना।
तो ये वो खाई है जो अभी भी अनब्रिज्ड है, इसको मतलब ये मतलब भरा नहीं गया है। अरे देखो, अगर इस तरह की कहानी है, अब यहां से लेकर यहां तक का एरिया है वो खाली पड़ा है, अगर आप इसको जोड़ देते तो ये ब्रिज्ड हो जाता, नहीं जोड़ा है तो अनब्रिज्ड रह गया। ठीक है, ईयर्स आफ्टर, सालों बाद, द ब्रॉडबैंड पॉलिसी ऑफ 2004, 2004 की जो ब्रॉडबैंड नीति है उसके बाद में सालों बाद के अंदर ये अनब्रिज्ड रहा है। एंड और इट्स इफेक्ट्स, इसके जो प्रभाव हैं, आर पेनफुली एविडेंट, वो काफी दर्दनाक रूप से एविडेंट है, मतलब स्पष्ट है। ड्यूरिंग किस दौरान? द पेंडेमिक, वैश्विक महामारी के दौरान। एज, क्योंकि स्टूडेंट्स, विद्यार्थी स्ट्रगल, संघर्ष करता है टू लॉग ऑन टू ऑनलाइन क्लासेस, है ना, कि ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करने, लोगों समझते ही आप, है ना, तो ऑनलाइन क्लासेस को स्टार्ट करने में संघर्ष करता है, वहां तक उसका एक्सेस नहीं पाता है, ऑनलाइन क्लासेस ले ही नहीं पाता है। समझ में आ रही बात? तो ये कह रहा है कि जो डिजिटल खाई है, जो एक गैप है जो कि प्रिविलेज्ड को डेप्राइव्ड से अलग करता है, वो गैप आज भी भरा हुआ नहीं है, वो गैप आज भी बना हुआ है 2004 की ब्रॉडबैंड नीति के काफी वर्षों बाद में भी। और इसके प्रभाव जो हैं वो काफी ज्यादा, मतलब कहीं एविडेंट है, एविडेंट तो एडजेक्टिव है, ये आपका एडवर्ब है। किस दौरान? इस वैश्विक महामारी के दौरान देखने को मिला कि वास्तव में ऐसा है, क्योंकि स्टूडेंट ने काफी संघर्ष किया, क्लास ही नहीं ले पाया ऑनलाइन। आगे बात करेंगे। While some poorly connected states, स्टेट्स नाउन है, ये आपका एडजेक्टिव है, ये आपका एडवर्ब है, डिटरमिनर है। while, अब देखो ये while से स्टार्ट है तो एक क्लोज तो ये वाला है और एक क्लोज आगे है, तो इसको पढ़ सकते हैं यद्यपि। some poorly connected states, यद्यपि कुछ बहुत ही खराब तरीके से कनेक्टेड स्टेट्स, ऐसे स्टेट्स जहां पे इंटरनेट कनेक्टिविटी बहुत ही खराब हालत में है, may have, में संभावना के लिए आता है, मॉडल है तो V0 बेस फॉर्म आएगी। हो सकता है कि इंप्रूव्ड सिंस द सर्वे पीरियड, जब से सर्वे हुआ था उससे लेकर अब तक हो सकता है वो इंप्रूव भी कर गए हो, है ना। यद्यपि कुछ जो बहुत ही पुअरली कनेक्टेड स्टेट्स थे वो हो सकता है कि उन्होंने इंप्रूव किया हो सर्वे के समय से लेकर आज तक। फिर भी, अब यहां पे फिर भी पढ़ेंगे, द गैप्स, जो गैप्स हैं, अंतराल है, प्रिविलेज्ड और जो कह सकते हो डेप्राइव्ड सेक्शन है, आर सो स्टार्क, वो गैप्स इतने स्पष्ट हैं, स्टार्क का मतलब कंप्लीट है, शेयर है, टोटल है, इसको बोलते हैं, है ना, ये सब है। दैट की एनी डेवलपमेंट, की कोई भी जो डेवलपमेंट है, कोई भी उस प्रक्रिया के अंदर कोई प्रगति है, कुड ओनली बी मॉडेस्ट, वो केवल हो सकती है, कुड यहां पे संभावना बता रहा है प्रेजेंट की, हो सकता है, ओनली केवल, बी होना, मॉडेस्ट का मतलब यहां विनम्र नहीं है, इसका मतलब साधारण दर्जे का है, ज्यादा नहीं है। तो क्या कह रहा है? यद्यपि कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जो बहुत ही खराब इंटरनेट कनेक्टिविटी उनकी है, हो सकता है कि सर्वे के समय से लेकर आज तक उन्होंने इंप्रूवमेंट कर लिया हो, सुधर गई हो कनेक्टिविटी, लेकिन फिर भी गैप्स इतना स्पष्ट हैं, इतने स्पष्ट गैप हैं कि कोई भी डेवलपमेंट जो हुआ है, कुछ भी इन्होंने सुधार किया है, वो साधारण दर्जे का ही सुधार हुआ है, ज्यादा सुधार देखने को नहीं मिला है। ओनली इन दिल्ली, केवल दिल्ली में, हिमाचल प्रदेश में और केरला में, डिड द सर्वे फाइंड इंटरनेट एक्सेस। अब ये देखो, ये आपका ओनली से स्टार्ट था सेंटेंस, तो ये इन्वर्जन है, ये डिड आपकी वर्ब और ये इसका सब्जेक्ट। तो केवल दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और केरला में सर्वे ने प्राप्त किया, पाया इंटरनेट एक्सेस एक्सीडिंग, की इंटरनेट एक्सेस जो है वो 50% से ज्यादा हुआ। एक्सीड का मतलब क्या होता है? मोर देन होना, इसीलिए एक्सीड के साथ में मोर नहीं आता, याद रखिएगा। फॉर अर्बन एंड रूरल हाउस होल्ड, अर्बन का मतलब शहरी, रूरल का मतलब ग्रामीण, हाउस होल्ड का मतलब पता ही है आपको, घर। टेकन टुगेदर, अगर इनको साथ लिया जाए, तो कह रहा है केवल दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और केरला ही ऐसे राज्य हैं जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने यहां पे जहां पे सर्वे ने यह प्राप्त किया कि यहां पे इंटरनेट एक्सेस जो है शहरी और ग्रामीण स्तर पे अगर बात करें, इनको साथ मिला लिया जाए, 50% से अधिक इन्होंने इंटरनेट एक्सेस किया। जबकि वाइल पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, ये 3 राज्य हैं, एक्सीडेड 40%, इनका जो उपभोग रहा, इनका जो मतलब कहें कि इंटरनेट एक्सेस रहा, वो 40% से अधिक रहा। ठीक है, अनइंप्रेसिव नंबर्स स्टिल, अब कह रहा लेखक कि फिर भी ये जो नंबर्स है, ये जो संख्याएं हैं, ये जो आंकड़े हैं, अनइंप्रेसिव है, प्रभावित करने वाले नहीं है, ज्यादा खुश होने की बात नहीं है, अभी भी जो लेवल है वो नीचे ही है। लार्ज स्टेट्स, बड़े राज्य, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, ये नाम हो गए। हैड एक्सेस बिलो 20%, ये जो लेवल में आप करते हो ना, लेवल में ऊपर होना अबव, लेवल में नीचे होना वो बिलो, इस प्रकार से यूज करते हैं, तो इनका एक्सेस जो है अभी भी क्या है, 20% से कम है। समझने की बात है, देखो कितनी बड़ी बात है ये। ठीक है, तो ये आपका सेकंड स्लाइड में हमने देखा। तीसरे की बात करें, इन टुडेज मिलिय, क्या पढ़ते हैं? मिलिय, मिलिय का मतलब होता है वातावरण, विलिय का मतलब होता है, आप कह सकते हो कंटेक्स्ट, पृष्ठभूमि, आधार।
तो वर्तमान संदर्भ में अगर बात करें, नेट एक्सेस इज क्रिटिकल। क्रिटिकल का मतलब यहां पढ़ेंगे बैड, ठीक है। तो नेट एक्सेस जो है वो क्रिटिकल है, बहुत ही खराब है। कंसिडरिंग, ये देखते हुए, ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया, ये देखते हुए दैट की इवन वेयर मोबाइल फोन्स एंड लैपटॉप्स आर अवेलेबल, कि वहां पर भी, इवन मतलब भी, वहां पर भी जहां मोबाइल फोन्स और लैपटॉप जो हैं वो अवेलेबल हैं, उपलब्ध हैं। सम स्टेट्स, कुछ राज्य प्रोवाइड देम, उन्हें प्रोवाइड करते हैं क्या, लैपटॉप्स, है ना, प्रोवाइड करते हैं। अंडर स्टूडेंट वेलफेयर प्रोग्राम्स, किसके तहत, तो किसी भी स्कीम के तहत अंडर लग रहा है। स्टूडेंट वेलफेयर प्रोग्राम्स का मतलब है विद्यार्थी कल्याण योजनाओं के तहत। दे कैन नॉट बी मीनिंगफुली यूज्ड इन इट्स एब्सेंस। दे, अब ये कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, मोबाइल फोन्स की बात कर रहा है। कैन नॉट बी मीनिंगफुली यूज्ड, इनको, अब ये मीनिंगफुली को हटा दूं तो कैन नॉट बी यूज्ड, इनका प्रयोग नहीं किया जा सकता। मीनिंगफुली अर्थपूर्ण तरीके से, एडवर्ब है ना, यूज की विशेषता बता रहा है। इन इट्स एब्सेंस, इट्स यार नेट के लिए, इट्स नेट के लिए पजेसिव एडजेक्टिव है। एब्सेंस यहां पे नाउन है, पजेसिव एडजेक्टिव नाउन आता है इसके अनुपस्थिति में। नेट की अनुपस्थिति में क्या काम मोबाइल का, और कैसे, मतलब इतना अच्छे से यूज नहीं कर पाओगे आप। तो कह रहा है कि आज के संदर्भ में नेट एक्सेस जो है वो काफी ज्यादा कह सकते हो क्रिटिकल है। अब देखो यहां पे क्रिटिकल का बैड नहीं है भी, सॉरी बैड होता है इसका, लेकिन यहां पे ये है महत्वपूर्ण। अब देखो अलग अलग रेफरेंस में मीनिंग चेंज होते रहते हैं, तो ये इसका मतलब इंपॉर्टेंट है। तो कह रहा है आज के अगर संदर्भ में देखें तो नेट एक्सेस होना बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। आज नेट कनेक्टिविटी होनी चाहिए, ये देखते हुए कि यहां तक की मोबाइल फोन्स और लैपटॉप्स उपलब्ध हैं। कुछ स्टेट्स तो विद्यार्थी कल्याण योजनाओं के तहत स्टूडेंट्स को बांट देते हैं ये, फिर भी इनका यूज नहीं हो पाता। इसके अनुपस्थिति में नेट नहीं है तो इसका ढंग से यूज नहीं हो पाता। इफ नेट कनेक्टिविटी इज 5% to 10% रूरल ओडिशा, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक एंड वेस्ट बंगाल। समझना, यदि नेट कनेक्टिविटी जो है वो 5 से 10% ही है, कहां पे, ग्रामीण क्षेत्रों में, कहां पे, ओडिशा, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल में, तो ओनली अ स्लिम माइनॉरिटी, स्लिम का मतलब है दुबला पतला होता है, यहां पे बहुत ही कम, तो केवल एक स्लिम माइनॉरिटी मतलब बहुत ही कम संख्या में ऐसे लोग हैं कि वो होप कर सकते हैं टू डू एनी एकेडमिक वर्क, की वहां के लोग बहुत ही कम संख्या में ऐसे होंगे जो ये आशा कर सकें कि वो कोई एकेडमिक वर्क कर पाएंगे, क्योंकि कनेक्टिविटी है ही नहीं, कोई काम ही नहीं कर पाएंगे, अकादमिक कोई कार्य नहीं कर पाएंगे। मैनी रिमोट लोकेशंस, रिमोट का मतलब होता है डिस्टेंट, दूर, रिमोट का मतलब है फार, डिस्टेंट, लिख सकते हो फार या डिस्टेंट। तो कह रहा है अनेकों ऐसे दूर क्षेत्र हैं, लोकेशंस हैं, हैव रिलायबिलिटी प्रॉब्लम्स, उनकी रिलायबिलिटी प्रॉब्लम्स हैं। इसका मतलब यह है कि वो निर्भरता नहीं दिखा सकते। रिलायबिलिटी क्या होता है, निर्भरता, भरोसा, उनकी ये समस्या है, कभी नेट पकड़ेगा कभी नहीं पकड़ेगा। एंड पावर डेफिसिट्स, और वहां पे बिजली की भी कमी है, पावर मतलब बिजली, डेफिसिट्स का मतलब कमी, घाटा। मेकिंग इट, बनाते हुए, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, इट, इसे, अ चैलेंज, एक चुनौती, टू कीप गैजेट्स ऑपरेशनल, कि ये जो गैजेट्स हैं, लैपटॉप्स हैं और ये जो आपका मोबाइल्स हैं, ऑपरेशनल, कि वो कामकाज की हालत में रहें, वो मतलब काम करते रहें, इवन ऑफलाइन भी, है ना भाई। ऑफलाइन में भी आप अगर बिजली नहीं चल रही है तो फिर क्या आप चार्ज कैसे करोगे उसको, वो चल ही नहीं पाएगा। तो मैनी रिमोट लोकेशंस, बहुत सारे दूर दराज के क्षेत्र हैं, उनकी रिलायबिलिटी समस्या है ना, वहां पे पावर डेफिसिट्स हैं, बिजली की कमी है, और इस प्रकार से इसे एक चुनौती बना देते हैं, चैलेंज बना देते हैं कि वो इन गैजेट्स को ऑपरेशनल भी नहीं छोड़ती है ये चीजें, वो मतलब ये काम में नहीं आते हैं ये गैजेट्स, जब ऑफलाइन हो तब भी, ऑनलाइन की तो बात ही छोड़ दो। मिलिए क्या है, एनवायरमेंट, कंटेक्स्ट, बैकड्रॉप, ये इसके सिनोनिम्स हैं। काफी आसान भाषा में लिखा हुआ आर्टिकल आज का। प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज एक्नॉलेज्ड, एक्नॉलेज्ड का मतलब होता है स्वीकार कर लेना। तो प्रधानमंत्री, अब यहां द क्यों नहीं है, ये बातें आप जानते होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स रेगुलर उनको पता होगा, क्योंकि यहां पे मोदी नाम दे रखा है। अगर नाम नहीं हो तो द प्राइम मिनिस्टर करना पड़ता। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज एक्नॉलेज्ड, उन्होंने क्या किया है, स्वीकारा है इस बात को। द डिजिटल डिवाइड, की वास्तव में डिजिटल डिवाइड है, कुछ जगह तो है जहां कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, कुछ जगह बिल्कुल ही कनेक्टिविटी नहीं है, तो ये खाई तो है, गैप तो है ना। डिवाइड का मतलब गैप मान सकते हो। बाई अनाउंसिंग, ये घोषणा करके, बाई प्रेपोजिशन है तो आईएनजी लगेगा। तो प्रधानमंत्री मोदी ने ये बात स्वीकार की है, डिजिटल डिवाइड वाली बात, ये अनाउंस करके इन हिज इंडिपेंडेंस डे एड्रेस, अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में, संबोधन में, एड्रेस का संबोधन, दैट की ऑल विलेजेस वुड बी कनेक्टेड, के सारे गांव जो हैं वो कनेक्ट किए जाएंगे, पैसिव वॉइस है बी के साथ में थर्ड फॉर्म, विद ऑप्टिकल फाइबर केबल, इस केबल से,
इन 1000 डेज, 1000 दिनों में। तो ये बात की घोषणा नहीं होती, इसका मतलब तो सब जगह कनेक्टिविटी है, लेकिन तो खुद ही मान रहे हैं कनेक्ट किया जाएगा, इसका मतलब अभी तक कनेक्ट नहीं है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने यहां पे ये बात स्वीकारी है कि डिजिटल डिवाइड है, और ये बात स्वीकारी कैसे है, घोषणा करके, किस में, अपने स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में, कि सारे के सारे गांव जो हैं वो कनेक्टेड होंगे ऑप्टिकल फाइबर केबल से, कब, 1000 दिनों में। दिस टारगेट, ये जो टारगेट लिया है ना, ये लक्ष्य लिया है, रिफ्लेक्टिंग एनहांस्ड एम्बिशन, रिफ्लेक्टिंग दर्शाते हुए, एनहांस्ड का मतलब बढ़ा हुआ, इंक्रीज्ड, एम्बिशन का मतलब लक्ष्य, है ना। तो ये जो टारगेट लिया है 1000 दिनों में सारे के सारे गांवों को ऑप्टिकल फाइबर केबल से कनेक्ट कर दिया जाएगा, ये जो एक टारगेट है, ये दर्शाते हुए कि एनहांस्ड एम्बिशन है, कुछ आपने जो लक्ष्य सेट किया कुछ ज्यादा ही सेट कर लिया, फॉलोज, अब देखो दिस टारगेट फॉलोज द वन सेट इन 2011। फॉलो का मतलब अनुसरण करता है, तो ये टारगेट अनुसरण करता है किसका, एक टारगेट, वन यहां पे टारगेट के लिए है, वो टारगेट, अब दे लगा रखा मतलब निश्चित की बात है, वो टारगेट जो सेट किया गया था 2011 में। क्या सेट किया गया था, टू लिंक पंचायत की, पंचायत को जोड़ा जाएगा थ्रू अ नेशनल, थ्रू मतलब माध्यम, मीडियम, किस तरह जोड़ा जाएगा, अ नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से, इससे जोड़ा जाएगा। टू रेज, किसके लिए, बढ़ाने के लिए। रेज के बाद हमने बात की है काफी बार कि रेज टेक्स एन ऑब्जेक्ट आफ्टर इट बिकॉज इट इज अ ट्रांजिटिव वर्ब, इसलिए देख सकते हैं कि रेज के बाद एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटीज यहां पे इसका ऑब्जेक्ट है। कैपेसिटीज नाउन है, एडमिनिस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, ये प्रशासनिक होता है, ये क्षमताएं होती हैं, ठीक है। किसके लिए, प्रशासनिक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए। थ्रू इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, किस माध्यम से, थ्रू फिर माध्यम के लिए आ रहा है, इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। बात समझ में आ गई, रिपीट कर देता हूं, क्या कहना चाहता है, ये कहना चाह रहा है कि भाई टारगेट जो है ये दर्शाते हुए कि आपने टारगेट जो लिया है वो एनहांस्ड है, बढ़ा हुआ है, इंक्रीज्ड स्तर पे है। ये टारगेट फॉलो करता है 2011 के टारगेट को ही, जो 2011 में सेट किया गया था उस टारगेट को। क्या टारगेट था कि पंचायत को जोड़ा जाएगा, किस माध्यम से, नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से, ठीक है। किसके लिए, ताकि प्रशासनिक क्षमताएं बढ़ाई जा सके, किस माध्यम से, इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से। आगे देखो, एविडेंटली, ये बिल्कुल स्पष्ट है, अपेरेंटली को बोलते हैं एविडेंटली, कॉन्स्पिकसली को बोलते हैं, ग्लेरिंगली को बोलते हैं, ग्लेरिंग हमने देखा था शुरू में, ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से सक्सेसिव गवर्नमेंट, सक्सेसिव का मतलब एक के बाद एक, है ना। तो 2011 में टारगेट सेट किया, फिर उसके बाद की जो सरकार आई है ना, गवर्नमेंट्स हैव ड्रॉप्ड द बॉल। ड्रॉप द बॉल का मतलब इस चीज को इन्होंने मिस हैंडल कर दिया, इन्होंने चीजों को मिस्टेक कर दी, गलती कर दी, है ना। तो इन्होंने गलतियां की, इन्होंने चीजों को मिस हैंडल किया, सही तरीके टैकल नहीं कर पाए। स्टेट्स हैव नॉट शोन, राज्यों ने नहीं दिखाया, हैव के साथ थर्ड फॉर्म, द एलक्रिटी, एलक्रिटी का मतलब होता है उत्सुकता, तत्परता, कि मैं करूंगा ये चीज, है ना। तो राज्यों ने तत्परता नहीं दिखाई। टू मेक अ बिग लीप, लीप का मतलब छलांग, कि बड़ा कोई कदम उठाए, इधर मतलब इन्होंने भी नहीं उठाई। ये इवन, इधर जो है ना लास्ट में लगता है, इसका मतलब इवन का काम करता है ये। तो स्टेट्स जो है उन्होंने भी कुछ यहां पे तत्परता नहीं दिखाई है कि वो बड़ी छलांग लगाएंगे, इन्होंने भी नहीं दिखाया, ठीक है। एंड द डेफिसिट हैज नाउ डेल्ट अ ब्लो, और अब जो ये घाटा है, ये जो खाई है, ये डेफिसिट है, जो कमी रह गई है, हैज नाउ डेल्ट अ ब्लो। डेल्ट अ ब्लो का मतलब होता है नुकसान पहुंचाया इसने, है ना, मुश्किलें खड़ी कर दी है। तो इसने क्या किया है, स्टूडेंट्स के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी। भी 2011 में ये काम चालू हो गया था, आज तक नहीं हो पाया। अब वैश्विक महामारी आ गई तो स्टूडेंट्स को ऑफलाइन की क्लास छोड़नी पड़ी, ऑनलाइन पर डिपेंड होना पड़ा। अब पता लगा कनेक्टिविटी है ही नहीं, स्टूडेंट्स ने बहुत सफर किया है इस चीज के चलते। ये कहना चाहते हैं टू मेकअप फॉर लॉस्ट टाइम, जो टाइम खो गया ना, जो लॉस्ट टाइम है, जो खोया हुआ समय है, उसकी भरपाई करने के लिए, मेकअप मतलब भरपाई करना। तो जो भी टाइम खो गया है 2011 से लेकर अब तक का, उसकी भरपाई करने के लिए कनेक्टिविटी फॉर एजुकेशन, शिक्षा के लिए नेट कनेक्टिविटी जो है मस्ट बी प्रायोरिटाइज, इसको प्राथमिकता दी ही जानी चाहिए। मस्ट के साथ में बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्रायोरिटी का मतलब होता है प्राथमिकता देना। तो कह रहा है कि लॉस्ट टाइम की भरपाई करने के लिए एजुकेशन हेतु जो कनेक्टिविटी है उसको निश्चित प्राथमिकता दी जानी चाहिए। मैपिंग द नीड्स, मैपिंग का वैसे नक्शा बनाना होता है, यहां पे इसको मेजर करना मान लो, मापन करना मान लो, हर जगह हर चीज को सर्वे करना मान लो। तो मैपिंग ये जेरेंड है, क्यों है, क्योंकि मैंने इसको सब्जेक्ट बता दिया है। जब आईएनजी फॉर्म सब्जेक्ट बन जाता है तो वो जेरेंड का काम करता है। तो मैपिंग द नीड्स, नीड्स का मतलब आवश्यकता, ऑफ ईच डिस्ट्रिक्ट, हर जिले की, बेस्ड ऑन, बेस्ड के साथ ऑन लगता है, जो आधारित है किस पर, द एनएसओ डेटा, राष्ट्रीय सांख्यिकी विभाग के द्वारा जो डेटा जारी किए गए उस पर। विल हेल्प आइडेंटिफाई, हेल्प के साथ में देखो सीधा V0 है, हेल्प के साथ 2 + V0 भी आ सकता है, बोथ आर राइट।
बट इट इज प्रेफरेबल, है ना, ये थोड़ा सा प्रेफर किया जाता है इस चीज को, कोई सा भी यूज करो फर्क नहीं पड़ेगा उसे। तो कह रहे हैं मैपिंग द नीड्स ऑफ ईच डिस्ट्रिक्ट, हर जिले की आवश्यकता का मैपिंग करना, हर जिले की आवश्यकता को ऑब्जर्व करके चलना बेस्ड ऑन द एनएसओ डेटा, जैसे कि एनएसओ डेटा के अनुसार उस पे आधार पे देख लो कि यहां पे नेटवर्क कम है, यहां ज्यादा करनी है, यहां बिल्कुल प्रॉब्लम मतलब इरेगुलर है ना, उसको देखना है। तो ये मैपिंग करना हो गया। तो इससे क्या होगा, इससे सहायता मिलेगी पहचानने में एरियाज को, क्षेत्रों को। कौन से क्षेत्र, जहां पर चिल्ड्रन डू नीड इक्विपमेंट, जहां बच्चों को जरूरत है इक्विपमेंट की, जहां बच्चों को जरूरत है उपकरण की, एंड कनेक्टिविटी, और कनेक्टिविटी, नेट कनेक्टिविटी की। इक्विपमेंट ऐसा नाउन है जिसके साथ में आप एस नहीं जोड़ सकते हैं, है ना। इक्विपमेंट कैन बी पुट इन सिंगुलर फॉर्म ओनली, दैट कैन नॉट बी यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म, ठीक है, क्योंकि ये वाला जो है ये अनकाउंटेबल नाउन में काउंट करते हैं। सच एफर्ट्स, ऐसे जो प्रयास हैं, सच टेक्स अ प्लूरल नाउन, अदरवाइज इफ सिंगुलर नाउन इज देयर देन वी हैव टू प्लेस ए और एन एज पर रिक्वायरमेंट। तो यहां पे प्लूरल नाउन, सच एफर्ट्स हैव बीन लॉन्च्ड, ऐसे एफर्ट्स जो हैं, आप सच से स्टार्ट करते हो तो वहां पे आपको जो नाउन लगानी होती है वो या तो सिंगुलर लगाएंगे तो उससे पहले ए या एन लगाएगा, और अगर प्लूरल लगाएंगे तो ठीक है ही, अनकाउंटेबल है तो कोई बात ही नहीं है। तो ऐसे एफर्ट्स जो हैं उनको लॉन्च किया गया है। पैसिव वॉइस हो गया, ग्लोबली, वैश्विक स्तर पर, इन द वेक ऑफ का मतलब है के परिणाम स्वरूप, इसको फॉलो करते हुए, किसको फॉलो करते हुए, कोविड-19 को। तो कोविड-19 को फॉलो करते हुए वैश्विक रूप से ऐसे एफर्ट्स को लॉन्च किया गया है। सम इन पार्टनरशिप विद, कुछ इसमें टेलीकॉम सेक्टर के साथ पार्टनरशिप करके ऐसा किया है ना। कुछ टेलीकॉम सेक्टर के साथ, टेलीफोन सेक्टर का मतलब मोबाइल कंपनीज हैं, उनके साथ पार्टनरशिप करके ऐसा किया गया है। तो लिवरेज का मतलब है यूज करना, कि इसकी क्षमता का यूज कर सके, इट्स कैपेसिटी, इट्स यहां टेलीकॉम सेक्टर के लिए है, कैपेसिटी क्षमता नाउन है, इसकी क्षमता का प्रयोग करके, किसके लिए, फॉर सर्वेज एंड मैपिंग, सर्वे करने के लिए और मैपिंग करने के लिए। बात समझ में आ गई। तो ऐसे जो प्रयास हैं उनको लॉन्च किया गया है वैश्विक स्तर पर कोविड-19 को फॉलो करते हुए। कुछ जो है वो टेलीकॉम सेक्टर के साथ पार्टनरशिप करके ऐसा किया गया ताकि इसकी जो क्षमता है सर्वे और मैपिंग करने की, उसका उपयोग किया जा सके। आगे देखो, सम कंपनीज इन इंडिया, कुछ जो कंपनीज है भारत में, हैव मेड द वैल्यूएबल सजेशन, उन्होंने काफी बहुमूल्य सजेशंस दिए हैं, ठीक है। कुछ कंपनीज जो है भारत में, अब ये कंपनीज को देखकर आ रहा है हैव मेड, इसने क्या किया है, वैल्यूएबल सजेशंस दिए हैं, यहां पे काफी बहुमूल्य सुझाव दिया है, दैट की देयर यूज्ड डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, क्या किया है कि उनके द्वारा जिन डेस्कटॉप कंप्यूटर्स का यूज किया जाता है, कई बार होता है ना कि आपने कोई चीज पुरानी हो गई वो निकाल दी OLX पे, तो ये कह रही है कंपनीज की जो हम लोगों ने डेस्कटॉप कंप्यूटर्स यूज कर लिए हैं, ये आपका पास्ट पार्टिसिपल हो गया है, एडजेक्टिव है। कुड बी रिफर्बिश्ड, उनको रेनोवेट किया जा सकता है। रिफर्बिश का मतलब होता है रीवैम्प करना, रिन्यू करना, रेनोवेट करना, ये सब इसके मतलब होते हैं, फिर से नया बनाना। तो कुछ कंपनी जो भारत में है उन्होंने वैल्यूएबल सजेशन दिया है, काफी बहुमूल्य सुझाव दिया है कि उनके द्वारा जिन डेस्कटॉप कंप्यूटर यूज किया जा चुका है उनको किया जा सकता है, उनको रेनोवेट किया जा सकता है, उनको नया बनाया जा सकता है, और फिर उनको दान दिया जा सकता, डोनेट कर सकते हैं। फॉर विच, जिसके लिए गवर्नमेंट्स नीड टू ओपन ए प्रोग्राम, जिसके लिए गवर्नमेंट को एक प्रोग्राम यहां पे ओपन करना पड़ेगा, उसको जरूरत है गवर्नमेंट्स को कि वो प्रोग्राम यहां पे स्टार्ट करें। ऑन द नेटवर्क टेक्नोलॉजी फ्रंट, फ्रंट का मतलब मोर्चा है, सीमा है, ठीक है। तो कह रहे हैं नेटवर्क टेक्नोलॉजी की अगर मोर्चे की बात करें, इस बिंदु पर बात करें, नेटवर्क टेक्नोलॉजी वाले बिंदु पर बात करें, अ न्यू गीगाबिट स्पीड वायरलेस फाइबर स्टैंडर्ड, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये टेक्नोलॉजी का नाम है। तो एक नई गीगाबिट स्पीड वायरलेस फाइबर स्टैंडर्ड जो है इसको देखा जा रहा है, फिर से पैसिव है, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव है, कंटिन्यूअस का पैसिव बनता है बीइंग के साथ थर्ड फॉर्म लगा के, इसको देखा जा रहा है इन डेवलप्ड कंट्रीज, विकसित देशों में, किस रूप में, एज अ लीप फ्रॉग ऑप्शन। लीप फ्रॉग का मतलब है कि आपने छलांग लगाई है, एक प्रकार से कह सकते हो कि आपने ये एक ऐसा ऑप्शन के रूप में लिया है कि जो आपको बहुत अच्छी प्रगति तक पहुंचा देगा, प्रोग्रेस करवा देगा, ठीक है। टू लिंक, लिंक मतलब जोड़ने के लिए, इनएक्सेसिबल का मतलब एरियाज, ऐसे क्षेत्र जहां पर एक्सेस नहीं है, कनेक्टिविटी नहीं है, इंटरनेट नहीं मिलता है, ये यहां पे आपका एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि ये BLE से एंड है। BLE एंडिंग वर्ड्स आर ऑल्सो कॉल्ड एडजेक्टिव जनरली। तो कह रहा है कि नेटवर्क टेक्नोलॉजी फ्रंट पर, अगर आप नेटवर्क तकनीक वाले बिंदु पर अगर बात करें, तो एक नया गीगाबिट स्पीड वायरलेस फाइबर स्टैंडर्ड जो है उसको देखा जा रहा है, किस रूप में, जो विकसित राष्ट्र हैं उनमें, कि ये लीप फ्रॉग ऑप्शन है, एक ऐसा विकल्प है जहां पे अच्छी प्रोग्रेस की संभावना है,
किसके लिए? कि आप ऐसे क्षेत्रों को जोड़ सकते हो जो इनएक्सेसिबल है, जहां पर पहुंचना मतलब जहां पर इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है। इट इन्वॉल्व्स हाई कैपेसिटी स्पेक्ट्रम। इसमें क्या शामिल है इस टेक्नोलॉजी में? यह शामिल करता है हाई कैपेसिटी, उच्च क्षमता वाली स्पेक्ट्रम। और नाम क्या है? ई एंड वी बैंड्स नाम है। ये कुछ आपके देखो फिजिक्स वगैरह में आता है। एंड और इज कमर्शियली नॉट कंटेंशियस। कंटेंशियस का मतलब क्या होता है? कंट्रोवर्शियल। इसका मतलब है कंट्रोवर्शियल, डिस्प्यूटेबल, विवादास्पद। तो कह रहा है कि और ये कमर्शियली मतलब ये एडवर्ब है, तो कमर्शियल तौर पर अगर बात करें तो ये विवादास्पद भी नहीं है। द गवर्नमेंट नीड्स, गवर्नमेंट को देखकर नीड्स है, गवर्नमेंट को जरूरत है क्या? टू लुक एट, कि वो देखे ऑल पॉसिबिलिटीज, सभी संभावनाओं के बारे में। एंड गो इनटू का जांच करना, इन्वेस्टिगेट करना। ओवरड्राइव, ओवरड्राइव का मतलब अधिक प्रयास करना, ठीक है, काफी ज्यादा मेहनत करना, इंडेफिटिगेबल एफर्ट्स पुट करना। तो गवर्नमेंट को जरूरत है सभी संभावनाओं को देखे, किस लिए? ताकि गो इनटू ओवरड्राइव, कि काफी प्रयास करे गवर्नमेंट, टू ब्रिज द डिजिटल डिवाइड, कि ये डिजिटल डिवाइड है, ये जो खाई है, इसको भरे, ब्रिज करे, इसको लिंक करे, है ना, खाई नहीं छोड़े, इस प्रकार की बात कर रहा है। तो ये आपका आज का एडिटोरियल था। बात करेंगे रिवीजन की। लीप फ्रॉग देख लो, बताया था मैंने आपको। बाउंस, उछाल को बोलते हैं। एक नंबर में जोड़ देंगे ई को। लेवरेज का यूज करना था। प्रभाव भी होता है लेवरेज, नाउन अगर हो तो। क्लाउट, इन्फ्लुएंस, ये भी होता है, लेकिन यहां वर्ब था, तो दूसरे में जोड़ेंगे ए। एलाक्रिटी का तत्परता होती है, तो ईगरनेस जोड़ दीजिए इसमें डी। स्टाक का मतलब कंप्लीट या शेयर टोटल होता है, तो यहां पे आ जाएगा बी। फिर मिलिया जो शब्द है इसका वातावरण होता है, तो वातावरण का कंटेक्स्ट सी। ये आपके आंसर्स होंगे, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं इसका। ठीक है, अब हम बात करें आज के जो ट्रांसलेशन वाले सेंटेंसेस हैं उनकी। एक निश्चित पैटर्न पर आज के सेंटेंसेस भी आधारित हैं। इट इज नो यूज या इट इज नो यूज ऑफ, दोनों कर सकते हो भाई। ऑफ भी लगा सकते हो, नहीं लगाओगे तो भी काम चल जाएगा, वहां जाने का कोई फायदा नहीं है। इट इज नो यूज गोइंग देयर नाउ, इट इज नो यूज। अब यहां पे ऑफ गोइंग लगा दो या गोइंग लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखो, पछताने का कोई फायदा, पछताने को रिपेंट बोलते हैं, तो इट इज नो यूज ऑफ रिपेंटिंग, इट इज नो यूज रिपेंटिंग, बोथ आर राइट। फिर है उनको डांटने का कोई फायदा, डांटने को रिब्यूक बोलते हैं, स्कोल्ड बोलते हैं, तो इट इज नो यूज ऑफ रिब्यूकिंग देम, इट इज नो यूज रिब्यूकिंग देम, बोथ आर राइट। ऑफ लगाओ मत लगाओ फर्क नहीं पड़ेगा। बात करेंगे प्रेपोजिशन की, तो हिज वाइफ इज सफरिंग फ्रॉम, सफर के साथ में फ्रॉम लगता है, हेपेटाइटिस। यू रिमाइंड मी ऑफ, ऑफ लगेगा, याद दिलाना, तो तुम मुझे याद दिलाते हो उस लड़के के जिसके साथ मैं स्कूल में था। ही इज प्लीज्ड विद, प्लीज्ड के साथ, सेटिस्फाइड के साथ, ग्रेटिफाइड के साथ। ये बात मैं पहले ही बता चुका था आपको, ग्रेटिफाइड के साथ, प्लीज्ड के साथ और सेटिस्फाइड के साथ में विद का प्रयोग किया जाता है। ये आपका ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट बिंदु है। ठीक है जी, तो ये आपका आज का एडिटोरियल हुआ दोस्तों। बात करेंगे कल शाम 5 बजे, तो मिलेंगे ही हम, ठीक है, लेकिन जो 9:15 वाली क्लास है वो आज ही है, वो कल नहीं है, परसों नहीं है। ठीक है, तो बात करेंगे 5 बजे कल शाम, मुलाकात होगी ही एडिटोरियल सेशन के थ्रू। जरूर से इसे शेयर कर दें आप, और जो भी लाइव देख रहे हैं वो जरूर लाइक कर दें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। मुलाकात होगी कल शाम 5 बजे, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक्स अ लॉट।